मम्मा जी, इस बहन का नाम सुप्रीत कौर है और इनकी टेस्टमनी के पिछले 8 साल से लगातार इस बहन के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक्स होने शुरू हुए और इनको आदमी और औरतों के रूप में, काली परछाई के रूप में दुष्टात्मा नजर आती थी। वो इनको ऊंची ऊंची आवाजें लगाता था दुष्टात्मा कि मैं तुझे मार दूंगा, जिसकी वजह से ये बहन ऊंची ऊंची चीखें मारने लग जाते थे। इतना ज्यादा इनको डर लगता था कि ये बहन 20-20 मिनट के बाद बेहोश हो जाते थे। अच्छा, आपको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि आप पागल हो चुके हैं जी पास्टर जी। और आपको शॉर्ट सर्किट्स, आपको बिजली के जो झटके आपके दिमाग के ऊपर लगते थे जी पास्टर। हॉस्पिटल में। हाँ जी। और ये कितनी देर ये आपको बीमारी या पागलपन, ये दुष्टात्मिक अटैक कितनी देर तक आपको रहे? जी पास्टर जी 1 साल। 1 साल लगातार आपको रहे। आपको डॉक्टर ने पागल डिक्लेयर कर दिया था। जी पास्टर जी। ओके, आगे क्या गवाही है इनकी? और मम्मा जी, जिसकी वजह से इन्होंने एक बार छत से छलांग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि ये इतनी ज्यादा परेशान हो चुके थे, इनको कुछ भी समझ नहीं आती थी कि ये क्या, कितने दिन हो चुके इनको खाना खाए हुए, और सारा दिन ये बहन रोते रहते थे और इनकी फैमिली इनको बांध कर ही खाना खिलाते थे और इनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। इनका स्वभाव ऐसा हो चुका। आपको बांध कर कैसे बांधते थे आपके परिवार वाले? जी मम्मा मेरे हत्थां ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, मेरी बाह ਨੂੰ। आप इनके मदर हैं? नहीं बहन है। क्या कंडीशन थी घर की जब ये पागल हो चुकी थी और झटके लगते थे? हाँ तो जी। क्या कंडीशन थी, कैसे खाना खिलाते थे, क्या था हाल आपके घर में? मेरी मम्मी हमेशा इन्हां दे नाल रहंदी सी जी। जिवें छोटे बच्चे ਨੂੰ ਬਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मेरी मम्मी ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। जैसे जैसे छोटे बच्चे को एक माँ ध्यान रखती है, एक परिवार, इसी तरह से आपको एक जवान लड़की का आपको छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ता था। हाँ जी। और आप इस बच्चे की, लड़की की बाजू पकड़कर इसे खाना खिलाते थे। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਂਗਲ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਨੋਚ ਲੈਂਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਪੱਟਦੀ ਆ। 20-20 मिनट तक बच्चे, इसे कोई भी होश नहीं रहता था। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। और अपने होश में नहीं रहती थी। नहीं जी। और अपने बालों को खींचती थी हाँ और टेरिस पे चढ़ जाती थी, अपने आप को खत्म करने के लिए छत से छलांग लगाना चाहती थी। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये पागल हो चुकी है। पागल, हाँ जी। आप कितनी जगहों पर गए हैं इसका इलाज करवाने के लिए? ਅਸੀਂ ਜੀ 5-6 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਤੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਹੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਸਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। और ये आपसे कोई बातचीत नहीं करती थी? ऐसा क्यों नहीं बातचीत कर पाती थी? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਝਾਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੀ। ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। कि पागलों की तरह बिल्कुल चुप रहती थी और कोई भी इमोशंस, कोई भी आपकी बातचीत का आंसर नहीं देती थी। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। कितने साल आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाते रहे? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। और ये जब इसे अटैक शुरू हुए तब ये जॉब करती थी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਚ ਜੀ। BA ਦੀ ਫਸਟ सेकंड ਕਿਹੜੀ क्लास? फर्स्ट ਚ ਸੀਗੀ जी। ओके, ये BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। हाँ जी। और जब ये पागलपन के अटैक होने लगे और ये पागल हो गई तो स्टडी बीच में छोड़नी ਵਿੱਚ पड़ी। ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੰਮਾ ਜੀ। MA के ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ओके, वो स्टडी बीच में ही छोड़नी पड़ी। हाँ जी। और आप एक डॉक्टर बदलते थे, फिर दूसरा बदलते थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था। नहीं जी। जवान लड़की चर्च एक बच्चों की तरह हरकतें करती थी और बाजू पकड़ के बांध के खाना खिलाना पड़ता था। शॉर्ट सर्किट बिजली के झटके दिए गए। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि पागल हो चुकी है। 3-4 डॉक्टर्स आपने चेंज किए। हाँ जी। और ऐसे कितने देर तक ये पागल रही? हाँ जी, 1 साल पूरा तो यहीं रही जी ये। और जब भी पागलपन का अटैक होता और 20-20 मिनट के लिए ये अपनी सुध-बुध पूरी गवा देती थी। जी हाँ जी। पूरी बेहोश हो जाती बेहोश थी रह जाती। हाँ जी। और आपकी किसी भी बात का आंसर नहीं देती थी। नहीं थी, गाली नहीं बिल्कुल करती चुप थी। रहती थी। हाँ जी। ओके, और फिर कैसे आपको प्रभु के बारे में पता चला और कैसे छुटकारा मिला? ਸਾਡੇ ਜੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਐ ਖੇਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ओके, आपको चर्च के बारे में किसने बताया? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ओके, ਜਾਓ नेबर्स ने आपको बताया और आप फिर जी। चर्च आए, आपने चर्च। टेस्टिमनीज को सुना ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ और जी, आपका testimony। विश्वास बढ़ा और लगातार आते रहे आप। ਹਾਂਜੀ और फिर आपने ले हैंड के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाई? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ओके, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई और फिर ले हैंड हुआ था। ਹਾਂਜੀ आइए देखते हैं उस सामर्थी ले हैंड को और सभी जन रिसीव करें। ना होगा नुकसान, बीमारी ना डगर सकेगी, ना हो। और जैसे ही ले हैंड हुआ उसी समय दुष्टात्मा जाहिर हुई। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ओके, और उसके बाद जैसे ही ले हैंड हुआ उसके बाद अब फिर आपने क्या किया? आप घर गए या क्या किया? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ 60 ਸੀਸੀਆਂ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੀਣੀ ਆ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ और वो जो ऑयल दिया गया वो बिल्कुल फ्री था ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ और जो ਸੀਗਾ ले ਜੀ हैंड था उसका भी कोई पैसा नहीं ਨਹੀਂ था। ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ यस, फिर हाँ वो जी। 60 ऑयल दिए गए और आप लगातार अप्लाई करते रहे। हाँ जी। आप लगातार उस ऑयल को लगाते रहे। ਹਾਂਜੀ जी पास्टर जी। ओके, और फिर क्या हुआ? जैसे आपने ले हैंड करवाया और आप ऑयल लगाने लगे तो फिर उसके बाद क्या इफेक्ट हुआ? दुष्टात्माएं कैसे गंदे पदार्थ बाहर निकले? आपको उल्टियां आती रही लगातार? हाँ जी पास्टर जी। और कितनी देर आपको उल्टियां आई? जी 2-3 दिन। 2-3 दिन लेहन के बाद लगातार आपको घर जाते उल्टियां आती रही हाँ। और उसके बाद आप पूरी तरह से फ्री हैं। हाँ जी। कितनी देर हो गई आपको फ्री हुए? 1 साल। कितनी देर हो गई है? जी 1 साल पास्टर। 1 साल हो गया। अभी आप बताएं, आप इनके बहन हैं, अभी ये खाना अपने आप खाती ਹਾਂਜੀ हैं? ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ Oh, ਆਪ Jesus, ਖਾਂਦੀ ਹੈ अभी कुकिंग करने लगी है। हाँ जी। Oh Lord, hallelujah, thank you Jesus। और ये अपने आप खाना खाती है। ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਮਾ ਜੀ और अभी जो पहले 20-20 मिनट के लिए ये बेहोश हो जाती है, अभी वो कोई भी दौरा नहीं ਜੀ, पड़ा। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੜੇ ਨੇ 2-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ और ਮੈਂ 1 साल से अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक जो थे वो नहीं लगे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ जी नहीं जी और डॉक्टर भी कोई पागलपन का अटैक नहीं हुआ। ना ना जी हम ठीक है। तारीफ करें सब जन जितने कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस बहन के लिए सब जन। ये एक बड़ी गवाही है, एक पागल को खुदा ने हील किया। हालेलुया, एक पागल को हील किया खुदा ने कि जो बिल्कुल ही अपाहिज थी, एक तरह से मेंटली अपाहिज थी कि खुद खाना भी नहीं खा सकती थी, बाथरूम टॉयलेट कुछ कोई शुद्ध नहीं थी। एक जवान लड़की को सारा कुछ मदर करती थी, दौरे पड़ते थे, शौक लगते थे, डॉक्टर्स ने पागल डिक्लेयर कर दिया था। 20-20 मिनट बेहोश बेसुध रहती थी, लेकिन जैसे खुदा के आत्मा ने छुआ, ले हैंड प्रेयर हुई, ऑयल्स को लगातार अप्लाई किया, उल्टियां आती रही 3 दिन और आपके सामने ये पूरी तरह से फ्री है। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।